हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं क्या फिजिक्स। कौन सी क्लास की? 11th क्लास की। ये भूल मत जाना है, कहीं बहुत से बच्चे इस रैंक में हो गए, अभी तो अपन 10th भी है, स्कूल ओपन नहीं हुए है ना। तो 10th क्लास की अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारा चल रहा है क्या, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मापन। अरे जा, मापन और क्या, एवं मात्रक, ठीक है। और इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है कि राशियां क्या हैं, यानी भौतिक राशियां, ठीक है। हमने इनके क्या देखे हैं, टाइप्स भी देख लिए हैं। दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, एक को हम कहते हैं मूल, और पीछे लगा देंगे क्या, राशियां, और दूसरी क्या थी, व्युत्पन्न राशियां। ये सब हमने पढ़ा था। मूल राशियां खुद अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी से मिलकर नहीं बनती हैं। व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। चलो, मूल राशियों को जिन मात्रकों से नापा जाता है वो मूल मात्रक कहते हैं, और जिनको व्युत्पन्न राशियों को जिन मात्रकों से नापा जाता है उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। हर देश अपने अपने तरीके से मात्रकों को प्रयोग में लाता था, जिसकी वजह से हमको व्यापार करने में क्या होती थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस कठिनाइयों से बचने के लिए सभी देश आपस में मिले और उन्होंने मिलके क्या निकाला, इस समस्या का समाधान निकाला, ठीक है। और एक मात्रक पद्धति को जन्म दिया, जिस मात्रक पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। तात्पर्य क्या है कहने का, कि एक ऐसी मात्रक पद्धति बनाई गई जो सभी जगह पे कैसी हो, समान हो, ताकि व्यापार को करने में सुगमता हो सके। क्यों हो सके सुगमता? क्योंकि व्यापार में जितना हमको कम समय, मतलब जितना हमको व्यापार करने में कम समय लगेगा, हमारा व्यापार उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है। तो मात्रकों की जो पद्धतियां होती हैं, तो 3 प्रकार की मात्रकों की पद्धतियां होती हैं। पहली को हम बोलते हैं एनकेएस, दूसरी है सीजीएस और तीसरी थी एफपीएस, ठीक है। इन तीनों पद्धतियों में एनकेएस और क्या थी, सीजीएस और क्या थी, एफपीएस। तो ये एफपीएस जो पद्धति है वह भौतिक विज्ञान के अंदर में प्रचलन से हट गई है, खत्म नहीं हो गई है, प्रचलन से हट गई है। का तात्पर्य क्या है कि इसको अब प्रयोग में कम लाया जाता है। किसमें कम लाया जाता है? प्रयोग में कम लाया जाता है। ये दोनों पद्धतियां आज भी चलती हैं, हम आज भी इनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आपने 10th क्लास में फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह करे होंगे। कोई चीज सेंटीमीटर में दी है तो उसको मीटर में चेंज किया होगा, कोई मीटर में दिया है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज किया होगा। अगर फिजिक्स के टॉपिक्स में नहीं पढ़ा होगा तो मैथ में तो पढ़ा होगा। सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। ज्यामिति वगैरह टाइप की होती है, मेंसुरेशन होता है, इन सब में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। चलो, तो हमको पढ़ना था क्या, एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति के जो मात्रक हैं वे कितने मात्रकों में बांटा गया, इसको 3 मात्रकों के अंदर में बांटा गया। जो पहले मात्रक थे उनको हम क्या बोला, मूल मात्रक, ठीक है। और ये किनके लिए बनाए गए, मूल राशियों के लिए बनाए गए। और दूसरा क्या है हमारे पास में, व्युत्पन्न मात्रक थे, और ये कौन सी राशियों के लिए बनाए गए, ये व्युत्पन्न राशियों के लिए बनाए गए, ठीक है। और तीसरे प्रकार के जो मात्रक थे अपने पास में, उनको हम क्या बोल रहे थे, वो थे हमारे क्या, पूरक मात्रक। और ये 2 मात्रक होते हैं, ये भी, ये एक होता है हमारा क्या, एक समतल में बने कोण जो होता है वो हमारा पूरक मात्रक होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास में क्या, घन कोण, ठीक है। इसको अपन इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना अपन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा था, इसके देख लो एक बार, किसी की याददाश्त कमजोर हो तो वो देख सकता है कि हाँ हमने कल ये पढ़ रखा था, क्या बात है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, विमा। विमा का मतलब क्या है, विमा का मतलब कुछ भी नहीं है कि जो हमारे पास में व्युत्पन्न राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं उन्हीं को हमें
निरूपित करना है किसके रूप में? मूल राशियों के रूप में। ठीक है, जब मूल राशियों के रूप में इस व्युत्पन्न राशियों को आप निरूपित कर देंगे तथा मूल राशियों के ऊपर जो घात लगी होंगी उसके कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? विमा कहते हैं। और विमा किसके निकालते हैं अपन? व्युत्पन्न राशियों की विमा निकाली जाती है। ठीक है, तो हमने कुछ मूल राशियां पढ़ रखी थी और उन मूल राशियों की विमा हमने देख रखी थी कि अगर एक स्वतंत्र मूल राशि है तो उसकी विमा क्या होगी। जो द्रव्यमान की जो विमा थी वो द्रव्यमान की विमा क्या थी? इसको हम लिखेंगे किससे? कैपिटल एम से। और लंबाई की जो विमा है वो क्या है? एल है। समय की जो विमा है वो क्या है? टी है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ रखा है। दो चार और पढ़े थे अपन ने, उनसे फिर उनको फिलहाल कोई काम नहीं है। तीनों से काम है, तीनों को यू आपको ध्यान में रखना है। साफ कर रहा हूं मैं इसको। आज हम क्या पढ़ेंगे? कुछ एग्जांपल देखेंगे और विमाओं के बारे में हम और विस्तार से जानेंगे। तो देखो एग्जांपल अपन ले लेते हैं। कल कौन कौन से एग्जांपल हो गए थे आपका? 4 हो गया था, वेग हो गया था, बल हो गया था, सिर्फ 4 हुआ है। चलो तो देखो अगर वेग है आपके पास, मैंने मुझे ध्यान है मैंने ये कराया था, अगर नहीं भी है तो चलो दोबारा देख लेते हैं क्या जाता है करने में। वेग बराबर हमारे पास में क्या होता है? ये होता है विस्थापन बटे समय। और मैंने बल की भी विमा बताई थी खोल के आपको, अगर आपने लिखा हो तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो लंबाई की जो विमा है वो होती है अपने पास में एल, और समय की विमा होती है अपने पास में टी। तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या? एल टी माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 1 को टी को कहां ले गए? ऊपर। अगर पावर के ऊपर अगर हम इसके ऊपर 1 मान लें, इसके ऊपर 1 मान लें, तो टी के ऊपर पावर ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी? माइनस टी हो जाएगी। तो यहां पे हम लिखेंगे वेग की विमा। वेग की विमा बराबर, विमा को निरूपित करने का सिंबल इस तरीके से होता है एल टी माइनस 1 को हम किससे बंद कर देंगे? बड़े ब्रैकेट। हमेशा कोई भी ये ब्रैकेट नहीं लगाएगा, ऐसे छोटे ब्रैकेट में कर दिया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ब्रैकेट में तो बंद करना है, कोष्टक में तो बंद करना है ना। किसमें होगा? बड़े में होगा। ठीक है, तो किसी चीज को लिखने के कुछ तरीके बनाए गए हैं, उन्हीं तरीकों को फॉलो करना है। अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा और ये बंद होगा किसमें? बड़े ब्रैकेट में, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा ये किसी की विमा है। अगर उसको पता होगा ये किसकी विमा तो तुरंत बताएगा वो किसकी विमा है? वेग की विमा है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एग्जांपल्स को करते। जरा इसको लिख लो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो मैं साफ कर देता हूं। फिर इसको वीडियो को पॉज कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो 1 2 3 हो गए, तीसरा ले लेते हैं किसका? बल का। बल बराबर हमने क्या पढ़ा है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, यही पढ़ा है। तो व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा को दिमाग के अंदर में रखो। और क्या होती है व्युत्पन्न राशि की परिभाषा? कि व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के रूप में लिखना। किसमें लिखना है? मूल राशि में। तो मूल व्युत्पन्न राशि का जो भी सूत्र होगा उस सूत्र में कोई भी व्युत्पन्न राशि बचनी नहीं चाहिए। जितने भी आपके पास में व्युत्पन्न राशि आएंगे सबको किसमें बदल दो? मूल राशियों के रूप में बदल दो। यहाँ पे द्रव्यमान तो मूल राशि के अंदर है, बट क्या नहीं है? त्वरण नहीं है। इस त्वरण को भी हम किस रूप में बदलेंगे? मूल राशि के रूप में बदलेंगे। जरा देखते हैं कैसे। तो ये द्रव्यमान को आप रखो, ये हो गया अपने पास में द्रव्यमान गुणा त्वरण। बेटा हमने पढ़ रखा है क्या होता है? वेग बटे समय। ठीक है, समय कैसी राशि? मूल राशि। बचा क्या है अभी? वेग बचा है। तो जो वेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? विस्थापन बटे समय।
ये किसकी जगह पे लिखा है हमने, वेग की जगह पे, और नीचे क्या है, समय है। समय का समय से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या, ये हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है, गुणा विस्थापन बटे समय का समय से गुणा होता है तो समय के ऊपर घात चढ़ जाएगी, क्योंकि x गुणा x हमने पढ़ रखा है क्या होता है, x स्क्वायर होता है, तो समय गुणा समय क्या होगा, समय का वर्ग होगा। ये तो सिंपल सा है। अब देखो, द्रव्यमान मूल राशि है, विस्थापन एक तरीके की लंबाई होती है, इसका मतलब इसको मूल राशि के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि विस्थापन को नापोगे तो मीटर से ही ना, नहीं आया था। और क्या हुआ, समय, ये तीनों जो है अब आपके पास में मूल राशि के रूप में है कि नहीं है, ठीक है। बस अब इनका हमें क्या लिख देना है, जिससे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं विमाओं के रूप में, इनके मात्रक नहीं, विमा के रूप में। तो द्रव्यमान को की विमा क्या होती है, कैपिटल M, पढ़ रखा है ना हमने अब इसमें, जो मास होता है, मास की विमा जो होती है कैपिटल M होती है, और जो अपने पास में लेंथ होती है LENGT, लेंथ जो होती है उसकी विमा L होती है, और जो टाइम होता है उस टाइम को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल T से लिखते हैं। तो देखो, द्रव्यमान यानी मास यानी क्या, कैपिटल M। विस्थापन हमारा एक तरह की क्या होता है, लंबाई यानी लेंथ होती है, तो इसको क्या लिख देंगे, L। समय क्या होता है हमारा, T होता है, और T पे क्या चल रही है, पावर 2, तो ये हो जाएगा 2। हमने पढ़ रखा है क्या कि विमा जब हम निकालते हैं, नीचे जो कुछ भी हो उसको कहां पर लेकर आना है, ऊपर लेकर आना है, नीचे कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो जो कुछ भी नीचे आएगा उसको कहां लेकर जाना है, ऊपर, और इन तीनों को मिला के लिख देना है। तो ये अपने पास में आ जाएगा क्या, M L, और T ऊपर जाएगा तो पावर जो प्लस की है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा T का -2, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, द्रव्यमान कहां से गया, किसकी विमा निकाल रहे हैं अपन, बल की विमा निकाल रहे हैं, बल की विमा क्या होगी, बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस पूरे को किसके अंदर लिख देंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो बल की विमा क्या होती है, MLT-2। छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो पॉज करके लिख लो, जैसा भी आपको उचित लगे। हम कर रहे हैं इसको साफ, ठीक है। समझ में नहीं आया ना, दोबारा जाओ, वीडियो को रिवर्स करो और दोबारा से देखो, फिर समझ में आएगा। फिर भी नहीं आ रहा, फिर देखो, कब तक नहीं आएगा, कोई भूत थोड़ी है ये जो समझ में नहीं आएगा। और सबसे पहले तो अपने माइंड में ये रख के रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं इसको। सोचो अपन को तो पढ़ना है, जिसने बनाया उसके पास कैसा होगा भाई, उसके पास तो कभी सुविधा नहीं थी। आज हम खड़े हैं आपको समझाने के लिए, किताब है आपके पास में, 10-10 बार चीज को समझाया जा रहा है, अगर फिर भी नहीं समझ रहे तो इसका मतलब कुछ कमी है अपने अंदर, इच्छा शक्ति नहीं है किसी चीज को समझने की। वो इच्छा शक्ति अपने अंदर जगाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ चीज को, मैं समझ सकता हूँ, इसमें कोई पार नहीं खोदना है, तो समझ में आएगा। कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। अगर मैं किसी चीज को पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तीर मार रहा हूं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है इसलिए पढ़ा रहा हूं भाई। अगर मैंने को नहीं पढ़ा होता तो तुम पढ़ा पाता क्या, नहीं पढ़ा पाता। तुम भी पढ़ लोगे तो तुमको भी आ जाएगा, तो तुम भी 10 लोगों को पढ़ा दोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अपने अंदर ये प्रयास करना है कि हाँ मैं चीजों को समझ सकता हूं। जो पढ़ चुके हैं उन्होंने कोई तीर नहीं मार लिया, जो पढ़ा रहे हैं वो भी कोई तीर नहीं मार रहे हैं, बस उनके पास तुमसे ज्यादा ज्ञान है, अनुभव ज्यादा है, तुमसे पहले इस धरती पे ऊपर आए हुए हैं, तो वो पहले से चीजों को जानते हैं, इसलिए आपको समझा पा रहे हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं खोना है यार, इनको तो सब कुछ आता है, मेरे को तो कुछ नहीं आता, ये बहुत ज्यादा होशियार है, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसा अपने अंदर हीन भावना नहीं रखनी किसी के लिए। सब बच्चे अच्छे होते हैं, सब अपना 100% देने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास करना है बस। ये देखो, कोई होशियार बच्चा होगा तो 10 मिनट में समझ लेगा, ठीक है, और जो थोड़ा कमजोर होगा वो 30 मिनट में समझ लेगा। तो क्या कर लिया, किसको कौन सा फावड़ा चलाने के लिए जाना है, 30 मिनट
क्या होती है बल की विमा? MLT-2। क्या होती है? MLT-2, MLT-2। ठीक है, अब कहीं पर भी बल लिखा हुआ होगा तो हम डायरेक्ट इसको पुट करेंगे। अब बल की विमा कितनी होती है? MLT-2। अब दोबारा से नहीं निकालेंगे कि पूरा बल को खोलो फिर विमा निकालो। हमें पता है बल को भी हमने ड्राइव करके लाइन कितनी होती है? MLT-2 होती है, तो हम इसकी यूज करेंगे डायरेक्ट। अब देखो, एक विमा निकालते हैं हम, एक व्युत्पन्न राशि, एक कार्य। कार्य नाम की वस्तु आपने 10th क्लास के अंदर शायद पढ़ी होगी, शायद आपका चैप्टर भी है 10वां चैप्टर है 10th क्लास का 10th चैप्टर है क्या? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, हाँ, कॉम्बिनेशन भी अच्छा है 10th का 10th चैप्टर। तो देखो, कार्य बराबर हमने पढ़ा है क्या? बल गुणा विस्थापन। ये पढ़ रखे हैं अपन 10th क्लास के अंदर। ये होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, ठीक। तो मैं क्या निकालना है? कार्य की विमा निकालना है। अब आपके पास में दो रास्ते हैं। क्या? हमको पता है विस्थापन तो लंबाई है। मैंने क्या फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? व्युत्पन्न राशि का जो डिफाइन हो क्या कहती है कि जिस किसी भी राशि की विमा निकालनी है, उस राशि के सूत्र में या फॉर्मूले में जितने भी पद आते हैं उन सभी पदों को हमें किस रूप में लिखना है? मूल राशि के रूप में लिखना है और फिर उनकी विमा निकालनी है हमें आराम से। तो बल को हमने अभी पिछले एग्जांपल में खोलकर बताया था कि कितनी विमा निकल कर आती है। ठीक है, कितनी निकल कर आती है? MLT-2 निकालिए पीछे। विस्थापन हमारी कैसी राशि है? एक तरीके की लंबाई है, तो इसकी विमा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे अपन क्या? WKT। क्या लिखेंगे? WKT, जिसको आप कह सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो बल की विमा है, बल की विमा क्या होती है? MLT-2 होती है। होती कि नहीं होती? पिछले एग्जाम्पल निकालो। तो बस कार्य की अपन को क्या चाहिए? विमा चाहिए। तो क्या होगा? ये बल की विमा हो जाएगी MLT-2 गुणा और किसका? L का। विस्थापन अपने पास में क्या है? लंबाई है ना, तो यहां पे बल की जगह पे अपने पुट कर दिया क्या? MLT-2 डायरेक्ट पुट कर दिया। आपके पास दूसरा रास्ता क्या था? बल को खोलो पहले। बल को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान गुणा त्वरण। फिर त्वरण को खोलो। त्वरण को खोलेंगे तो वेग बटे समय आएगा। फिर वेग को खोलो विस्थापन बटे समय, और फिर उनकी क्या लिखो? विमा लिखो। वो भी तरीका मैं बताता हूँ। तो ये हो जाएगा क्या? बल की जगह पे हमने रख दिया MLT-2 और विस्थापन की जगह पे हमने क्या रख दिया? L। और ये निकल कर आ गया आपके पास में क्या? L और L बन गया क्या? L²। तो इसको बोल देंगे L⁻², और T⁻²। ये किसकी विमा आ गई बेटा? कार्य की विमा। आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, दिक्कत आती है, मानता हूं, मैं मानता हूं, क्योंकि देखो 10th क्लास तक जब हम पढ़कर आते हैं तो एक अलग माहौल में होते हैं, पर जब हम 10th के एक पड़ाव को पूरा करके जब 11th में आते हैं ना, तो एक अलग दुनिया होती है अपने लिए सीखने की। तो हम 11th क्लास से क्या करते हैं? चीजों की शुरुआत करना शुरू करते हैं। अभी तक जो पढ़ा है वो उसने हमारी एक फाउंडेशन बना दी है, नींव खोद दी है। अगर मान लो मकान बनाना है तो नींव खोदी जाती नहीं, खोद जाती है, तो 10th क्लास हमारी नींव होती है, उसने नींव बना दी है। अब 11th क्लास से उसके ऊपर बिल्डिंग बनना शुरू होता है। नींव जितनी ज्यादा मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी ही ज्यादा मजबूती से टिकी रहेगी। हर तेज में, हर तूफान में, हर आंधी में, हर बरसात में, हर किसी को झेल सकती है वो। अगर नींव ही कमजोर होगी और जरा सा भूकंप आया, पूरा घर ढह जाएगा। ठीक है, तो ये भूकंप से, ऐसे झटकों से आपको क्या करना है? उभरना है। तो उभर कैसे सकते हो? अगर आप अपनी नींव को मजबूत कर कर आए हो तो फिर ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। और नहीं भी है तो मौका है आपके पास में कि नींव को क्या करो? सबसे पहले मजबूत करो। क्या हुआ? उसका घर 10 दिन पहले बनेगा तो आपका 10 दिन बाद बनेगा, पर मजबूत बनेगा। मजबूत बनाना है तो पीछे हटना जरूरी है। अगर लगता है हटो तो हटो, उसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। परेशानी हमारी तो समस्या नहीं, समस्या जब हमारी है तो समाधान कौन
ये होता है हमारा क्या, बल। और क्या है, विस्थापन। विस्थापन को विस्थापन लिख दिया। जो द्रव्यमान है, जो त्वरण है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, वेग बटे समय। अभी भी हमारा मूल राशि में नहीं आया ये पूरा। और वेग को हम किस में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं किसमें, विस्थापन बटे समय। ये वेग है और नीचे क्या था, समय, तो इसको हमने समय में लिख दिया। यहां पे गुणा हो रहा है किससे, विस्थापन से। ये अलग चल रहा है, ये पूरा अलग चल रहा है, विस्थापन। ठीक है, ये हो गया अपने पास में क्या, द्रव्यमान गुणा विस्थापन बटे समय का वर्ग आया। और गुणा हो जाएगा किसका, विस्थापन। द्रव्यमान की जगह पे अपन क्या पुट कर सकते हैं, m। विस्थापन की जगह पे क्या आएगा, l। समय की जगह पे क्या आएगा, t। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये पूरे की जगह पे आ गया। अभी बचा क्या है, विस्थापन, तो इसका गुणा कर दो किससे, l से। ठीक है, हमने सीखा है क्या, जो भी कुछ नीचे उसको कहां ले जाओ, ऊपर, और जो भाई भाई है उनको एक साथ रखो। तो l और l से हटाते हैं, तो इनको एक साथ रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में ये आ जाएगा ml²। और ये t को ऊपर लेकर आओगे तो क्या निकल रहेगा, माइनस का। ठीक है, अब देखो, यही तो हमने डायरेक्ट किया था बल की जगह पे। ठीक है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि किसकी विमा को याद कर लो, बल की विमा को याद करो। अगर बल की विमा अगर आपको याद है तो सवाल आपके 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको पूरा खोल कर लाना पड़ेगा और एंड में जाके सॉल्व होगा। ठीक है, तो समझदारी यह कहती है कि बल की विमा को क्या रखा जाए, याद रखा जाए। क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उनमें किसका, बल का जो होता है डायरेक्ट प्रयोग होता है, तो हम विमा को भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलो इसको मैं साफ कर रहा हूं। तो डायरेक्ट अपन इसको कैसे करते हैं, बल की जगह पे रखते हैं हम क्या, mlt-2, और इसकी जगह पे l और l का गुणा हो जाएगा l², और ये हो जाएगा t-2, कार्य की विमा। खत्म। ठीक है, चलो मैं बोलूंगा आपको करते हुए जाना है। मान लो अगर आपसे एरिया बोले तो क्षेत्रफल, तो कभी कभी थोड़ा बहुत अंग्रेजी में लेते हैं ना, तो घबरा नहीं जाना उसको देख के। एक क्या है अपने पास में, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल को आप क्या समझते हैं, मान लो किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल है, मान लो आयत का क्षेत्रफल है, क्या पढ़ा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही पढ़ा है ना। तो अपन कर सकते हैं क्या, पे यहाँ पे क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया। जो लंबाई गुणा चौड़ाई है आपका, लंबाई भी एक तरीके की लंबाई है और चौड़ाई भी क्या एक तरीके की, वो भी लंबाई है। क्योंकि चौड़ाई को भी नापोगे तो कहोगे ना कि ये इतने मीटर है, और लंबाई को नापोगे तो ये इतने मीटर है तो मीटर ही नया समझ में। तो दोनों ही क्या है, लंबाई है। तो हम इस चौड़ाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लंबाई लिख सकते हैं। आंसर मीटर स्क्वायर ही आएगा। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं ना। हाँ, तो देखो अगर हमें इसकी क्या निकालनी है, विमा को ज्ञात करना है, क्षेत्रफल की विमा। तो लंबाई की क्या होती है, l, और इसलिए हमें जो क्या था, चौड़ाई यानी लंबाई, उसकी भी क्या होगी, l। विमा क्या निकल कर आएगी इसकी, l²। कोई दिक्कत ना। तो क्षेत्रफल की विमा हो गया। और एक और एग्जांपल लेते हैं। आज अपन सिर्फ विमा ही विमा पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बेसिक है, ये फाउंडेशन है किसकी, फिजिक्स की।
अगर विमान नहीं है, मतलब किसी का अगर आपको सूत्र लिखना और मात्रक लगाना नहीं आता तो फिर क्या आता? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, वो चीज है इसको। मान लो आपको परिक्रमा करना है और आपको चलना ही नहीं आता, तो क्या कभी परिक्रमा लग सकती है? नहीं लग सकती है। आपको चलना सीखना पड़ेगा अगर कुछ दूरी तय करनी है, सफर को तय करना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो चलना बहुत जरूरी है, लड़खड़ाना नहीं है बीच में। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? आयतन। ठीक है, आयतन में हम जानते हैं कि क्या होता है, एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और तीसरी एक और चीज आ जाती है, क्या? ऊंचाई या गहराई। तीनों क्या है? एक तरीके की लंबाई ही होती है। सबको मीटर में नापते हैं, नहीं नापते हैं? ठीक है, कि ये लंबा कितना है, चौड़ा कितना है और ऊंचा कितना है। ठीक है, जिस किसी भी वस्तु में अगर तीनों की तीनों विमाएं आ जाएं, मतलब लंबाई भी हो, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी हो, इसका मतलब वह क्या है? आयतन में होती है, आयतन घेरती है, आयतन बनाती है। और सिर्फ किसी में लंबाई और चौड़ाई है, हम कहेंगे उसके पास में क्या है? क्षेत्रफल है। क्योंकि जिसके पास में दो रहती हैं, दो विमा रहती हैं, मतलब दो लंबाई और चौड़ाई दो हो गई। ठीक है, अगर दो वस्तु है उसके पास में, तो मतलब क्या है? वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तीनों है तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं? आयतन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कमरा, अगर कमरे में सिर्फ फर्श फर्श हो, दीवारें नहीं हो, तो क्या ये आयतन घेर पाएगा कमरा? नहीं। आयतन कब घेरेगा? जब इसमें ये दीवारें खड़ी करी जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि फर्श है तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, बट क्या नहीं है? ये ऊंचाई नहीं है। अगर ऊंचाई नहीं है तो मतलब आयतन नहीं है। आयतन है तो मतलब तीनों चीजें होंगी। तो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई या गहराई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आयतन बनाने के लिए ऊंचाई जरूरी है, गहराई भी होती है। ठीक है, तो तीनों क्या है? लंबाइयां हैं। तो इनकी विमा अगर अपन को लिखनी हो तो इसकी भी एल होगी, इसकी भी एल होगी और इसकी भी क्या होगी? एल होगी। तीनों को अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या? एल की पावर 3 या एल क्यूब। तो भैया आयतन की विमा क्या होगी? आयतन की विमा क्या होती है? एल क्यूब होती है। नहीं आया समझ? भुजा का अगर आप क्यूब कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आयतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ए क्यूब पढ़ा होगा कुछ, याद आ रहा है? हाँ, तो एल क्यूब किसका? आयतन की विमा होती है। ठीक है, चलो और देखते हैं अपन। ये कर लो, अगर मैं सामने आ गया हूं तो आप लिख सकते हो उनको। नेक्स्ट देखो किसकी विमा निकालनी है हमें। अगर मान लो घनत्व दिया हो, ठीक है, घनत्व बराबर अभी आपने क्या पढ़ रखा है? घन पढ़ा और आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान बटे आयतन। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? m अपॉन v d बराबर। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा तो रहे। ये हो जाएगा अपने पास में क्या? द्रव्यमान और बटे में आयतन। ठीक है, द्रव्यमान तो हमारा मोल है, बट क्या नहीं है? आयतन नहीं है अपने पास में। तो आयतन की विमा अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है। आयतन की विमा कितनी निकली थी? एल क्यू निकली थी। तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, आप चाहो तो फॉर्मूले भी लिख सकते हो उसका। तो भैया द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है m, और आयतन की जो विमा होती है वो होती है क्या? एल क्यूब। ठीक है, अगर आपको किसी भी राशि की विमा पता है तो डायरेक्ट पुट करिए। क्यों? क्योंकि जब द्रव्यमान की विमा m होती है, उसी तरीके से आयतन की विमा क्या होती है? एल क्यूब होती है। सिंपल सी बात है, हमने अभी निकाला है। तो घनत्व की विमा, तो घनत्व की विमा आपके पास में क्या आ जाएगी? m। l को कहां ले जाएंगे? ऊपर। नीचे नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। कहां रखना है? ऊपर लेकर जाना है। और ये क्या हो जाएगी अपने पास में? l की पावर -3। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। संवेग। वेग नहीं है ये, क्या है ये? संवेग है।
संवेग की विमा अगर हमें ज्ञात करनी है तो द्रव्यमान की विमा बेटा क्या होती है, कैपिटल एम, और वेग की हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या होती है, एल टी माइनस वन। ठीक है, अरे क्या होता है वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन बटे समय, यही होता है। विस्थापन की विमा हो गई एल, समय की विमा क्या हो गई टी, एल अपन टी हो ना, टी को ऊपर लगे तो क्या हो गया माइनस वन, तो ये आ गया अपने पास में। तो संवेग की विमा क्या होगी, एम एल टी माइनस वन, और इसको बंद कर देंगे किसमें, बड़े ब्रैकेट में। छापो जल्दी जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और पहले देखो, जब आपको फॉर्मूला वीडियो में दिख जाए तो तुरंत वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से प्रयास करो, फिर वीडियो को ऑन करो और फिर देखो कि यार मेरा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो चलो और देखते हैं। अपन पढ़ते हैं दाब की विमा क्या होगी। देखो, अगर तुम्हें किसी भी राशि का अगर सूत्र नहीं पता है ना तो इससे घबराना नहीं है। पता है क्यों नहीं पता है तुमको, अरे सिंपल सी बात है, पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं पता है, पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होना है कि राशि मैं दूंगा, राशि का सूत्र भी दूंगा, बस आपको क्या करना है, विमा पुट करनी है। और आपको इतना ध्यान रखना है कि द्रव्यमान को हम एम से, लंबाई को एल से और समय को टी से। सिंपल, कहानी खत्म। तो देखो, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, क्षेत्रफल की भी निकाल रखी है, पुट करो आंसर निकालो, सिंपल सी बात है। इसमें कौन सा तेल मान लिया, तो क्या करना है, दाब बराबर लिखेंगे, दाब की विमा बराबर क्या होगा, बल की विमा और बटे में किसकी विमा, क्षेत्रफल की विमा। थोड़ा राइटिंग अगर समझ में नहीं आए तो समझ लेना, कोशिश बस तुमको इतना करना है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग थोड़ा इधर उधर है अपन का, ज्यादा सुंदर नहीं है। बल की विमा क्या है, एम एल टी माइनस टू, यही पढ़ा ना बल की विमा। मैंने तुमसे बहुत पहले ही बोला था कि बल की विमा को ध्यान कर लो, बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, एक तरीके से ऐसे समझ लो, मंत्र है आपके लिए, जैसे मंत्रों को याद करते हैं ना वैसे इसको याद कर लेना है। अच्छा, क्षेत्रफल की विमा क्या बनी है अपने, एल का स्क्वायर। क्षेत्रफल में मात्रा क्या लगता है, मीटर स्क्वायर बोले तो एल का स्क्वायर, ऐसे याद कर लिया करो। तो इसको हमें क्या लिखना है, सही रूप में लिखना है। तो इस एल को कहां लेकर जाएंगे अपन, ऊपर। तो पहले से क्या मौजूद है, एम एल टी माइनस टू, और ये ऊपर आएगा तो एल की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का टू। तो यहाँ पे देखो, एम पे वन मान लो, एल पे वन माना, तो एल पर प्लस का वन है और एल पर माइनस का दो है, तो एल तो एक ही रहना है, दोनों को अपन को क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, जब किसी भी राशि के ऊपर घात चढ़ी हो और जिनके आधार समान हो तो घातें आपस में क्या कर जाती हैं, जुड़ या घट जाती हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, एम एल माइनस दो में से प्लस का एक गया तो बचा क्या, माइनस का एक, और ये हो जाएगा टी माइनस दो। तो बेटा ये किसकी विमा होती है, ये दाब की विमा होती है। कोई भी विमा को रट्टा नहीं मारेगा कि बल की विमा ये, दाब की विमा ये, क्षेत्र की विमा ये, फलानी ये, ढंगी ये, कोई रट्टा नहीं मारना है। सूत्र याद करो निकालो, सूत्र याद करो निकालो, हजारों विमाएं कितनी याद करोगे। ठीक है, तो विमाओं को याद नहीं करना है, विमाओं को समझना है। तुमसे पेपर में पूछ लिया कि दाब की विमा निकालो और तुम कर रहे हो कि एल का माइनस वन था या माइनस दो था, कभी माइनस दो कर रहे हो, फिर वहां पर ओवर राइटिंग करके
करके फिर -1 कर दिया, फिर पड़ोसी से बोले क्या थी जरा बता जरा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्या करना है, दाब का अगर आपको सूत्र पता है और विमा कैसे निकाली जाती है ये आपने सीख रखा है, तो फिर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रट्टा नहीं मारने का, ये फिजिक्स है। ठीक है, इतिहास नहीं है। तो मुगल पीरियड में ये हुआ फलाना हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से पढ़ना है ना। अगर रट्टे ही मार सकते हैं तो फिर तो कोई भी कर लेता। अब सोचो आर्ट्स के स्टूडेंट में साइंस के स्टूडेंट्स में अंतर किस चीज का रहता है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट चीजों को व्यापक रूप में समझता है और फिर उनको अपनी समझ से सॉल्व करता है। तो मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं उसको सिर्फ आपको प्रयोग में करना है, उसको रट्टा नहीं मारना है। उस ज्ञान का, उस ज्ञान को लो और फिर अप्लाई करो। साफ कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। चलो एक और करते हैं अपन, ठीक है। आपने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुना है, ठीक है, शायद 9th में पढ़ा होगा आपने गुरुत्वाकर्षण का बल, 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जहां कहीं भी आपने पढ़ा हो, बस पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना उसके लिए। तो देखो गुरुत्वाकर्षण सही लिखा है, गुरुत्वाकर्षण नहीं भी लिखा है तो समान लेना थोड़ा। गुरुत्वाकर्षण का बल या गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल को यहां लिखो, बल को हम किससे लिखते हैं बेटा, F से, और ये बराबर होता है G m1 m2 और अपॉन में क्या r²। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है ये G को हम बोलते हैं क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बाकी सब आपको पता है। बल तो भैया बल होता है, ये द्रव्यमान है, ये भी क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान हो रहा है। ठीक है, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, थोड़ा उसके सिंबल के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो m को द्रव्यमान बोलते हैं और m2 को भी द्रव्यमान बोलते हैं। r हमारी क्या है, दूरी है, दूरी लंबाई, और g क्या है, एक नियतांक है जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हमें विमा किसकी याद करनी है इसमें, हमें कैपिटल G की विमा को ज्ञात करना है। तो आपका प्रश्न क्या है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होगी। ठीक है, यहां पे ऊपर डाल लेना कैपिटल G की विमा बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहां से जो G की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, पहले तो G का फॉर्मूला सेट कर लेते हैं अपन। तो सभी को क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, इधर फेंक दो, ये इधर फेंका और इसको कहां फेंका, नीचे फेंका। ठीक है, तो अगर इसको ऊपर फेंकेंगे तो आ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया क्या, FR²। m1 m2 को कहां फेंकेंगे, नीचे, तो ये जाएंगे किधर, m1 और m2। हो गया, कैपिटल G की वैल्यू आ गई। ठीक, बस हो गया काम खत्म। बल की विमा गुणा दूरी का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, मतलब लंबाई का वर्ग हो रहा है। नीचे क्या है, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। ठीक है, तो अपन विमा पुट करेंगे। बल की विमा बेटा हमने पढ़ी है क्या, ml और t में -2। ठीक है, मैंने तुमसे बहुत पहले बोला था कि विमा को क्या करना है, बल की को याद करना है। तो एक विमा हो गई गुणा r का स्क्वायर मतलब लंबाई का वर्ग, तो लंबाई का मतलब क्या हो गया, l² बटे m1 m2 मतलब द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान मतलब कैपिटल M इंटू कैपिटल M। ठीक है, अरे पहला द्रव्यमान है उसकी भी विमा M होगी, दूसरा द्रव्यमान है उसकी भी विमा क्या होगी, कैपिटल M होगी। ठीक है, बराबर, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा M l² और 1 क्या हो गया, l की पावर 3, तो ये हो जाएगा l³ t-2। नीचे क्या है, m²। अब इसको कहां लेकर आएंगे अपन, ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो ऊपर जब लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा ml³ t-2 और इंटू m²। यहां पे 1 मान सकते हैं, यहां पे क्या है, प्लस
क्या होती है, विमा होती है। कैसे निकाला हमने, g की वैल्यू निकाली किसने, ऐसे करके, तो f r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, f की विमा होती है mlt माइनस 2 r स्क्वायर, यानी दूरी का वर्ग हो रहा है मतलब l स्क्वायर, ये भी द्रव्यमान है ये भी द्रव्यमान है, इसकी भी m होगी और इसकी भी क्या होगी, m होगी, तो m गुणा m, ठीक है, तो m l t माइनस 2 l स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन गया l क्यूब, t माइनस 2 पहले से है ये, नीचे क्या हो गया m इंटू m, m स्क्वायर हो गया, ठीक है, m l क्यूब t माइनस 2, इसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस का हो गया क्या 2, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेना, m की पावर माइनस 2, तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, क्योंकि m m है दोनों, तो माइनस 2 में से एक जाएगा तो बचेगा किसका, माइनस का, l क्यू टी माइनस 2, उसकी क्या हो गई, विमा हो गई, ठीक है। चलो एक मैं आपको प्रश्न देकर जाता हूं, उसकी विमा आपको निकालनी है आवेग, क्या निकालनी है, आवेग, और आवेग की विमा क्या होती है, सॉरी आपको निकालना है आवेग की विमा क्या होती है, मैं फॉर्मूला में बता देता हूं, ये होता है बल गुणा समय, इसको घर से निकाल के लेकर आना आपको, या कल जब भी आएंगे तो आप इसको प्रयास करना करने का, ठीक है। चलो आज इतना करते हैं, बाकी की विमाओं को हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे।